ग्लैमर एक्सेप्ट करना मेरी फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे तो अपनी फ्रेंड्स में भी बोलने में हंसी आती थी। मैंने एक फिल्म एज एन एडी किया था, वो भी इंटर्न टाइप, असिस्टिंग सुनील शेट्टी सर फॉर लाइक 5 months। यार तुम्हारा फेस तो बहुत अच्छा है, बट अगर तुम वेट लूज कर लोगे तो यू विल डू इजीली द लीड। मैं बता रही हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोई थी दैट डे। सुबह से मुझे डर लग रहा था, बट आई फील ब्लेस्ड। शी इज लिटरली हग्ड मी, शी लाइक ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस यू बच्चा। रियल लाइफ को, अगर रियल लाइफ को पोर्ट्रे कर रहा है रील में, तो सब परफेक्ट फिगर वाली नहीं हो सकती है। जीनल जीनल हम लोग चर्बी लड़की ढूंढ रहे हैं। बाद में वही लोग मुझे पहले बोलते थे कि जीनल यार तुम्हारा फेस तो बहुत अच्छा है, बट यू शुड लूज योर वेट। XXL इज कमिंग, हुमा कुरैशी एंड सोनाक्षी सिन्हा। भाई मोटे लोग इंडस्ट्री में काम नहीं करते। छोटी सरदारनी वाज जस्ट द बिगनिंग ऑफ अ करियर, एंड नाउ बिग बॉस। जो ऑफ कैमरा होती है वो ही वो ऑन स्क्रीन कर रही है, वो सबको साथ में लेकर चलती है। द केमिस्ट्री लुक्ड गुड। ऑफ कोर्स बीइंग एन एक्टर दे कैन मेक दैट बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर। तो बट कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है ही इज सो एंटरटेनिंग, ही इज सच अ क्यूट। वो जब भी स्क्रीन पे आता है, फील लाइक सच अ क्यूट, ही शुड स्टे ऑन स्क्रीन। अर्चना गौतम इज सच अ इरिटेटिंग पर्सन, आई फील ही इज सच अ फेक पर्सन। मेरा 80,000 का जूता है। निम्रत इज नॉट अ पर्सन हु विल सपोर्ट फेक पीपल, definitely not. Hi, it's me Jeena Jain and you guys are watching me on First India Telly. अ वेरी वार्म वेलकम। और मैं हूँ आपके साथ रोशनी, लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड दैट इज जीनल। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया। Thank you so much. सो फर्स्टली क्योंकि इतना सारा बज़, इतनी सारी क्यूरियोसिटी, और आपके जिस तरह के कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, ना उम्र की सीमा हो गया, उसके बाद पांड्या स्टोर, एंड देन काफ़ी छोटी सरदारनी। सो काफ़ी एक अच्छी जर्नी रही है आपकी। सो पहले सबसे तो ये बताइए कि ये जो एक जर्नी रही है उसको किस तरह से देखती हैं आप? जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम जैन फैमिली, मारवाड़ी फैमिली, राजस्थान। सो उन्हें ग्लैमर के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है। सो ग्लैमर एक्सेप्ट करना मेरी फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट दिस जर्नी हैज़ बीन रियली ग्रेट फॉर मी। गॉड हैज़ बीन काइंड फॉर मी, एंड of course it's going good, long way to go definitely. So yeah, a lot of hurdles were there to achieve, to at least it was really like that कि मुझे मुंबई आने के लिए big achievement था मेरे लिए। मुंबई आना, struggle करना यहाँ पर, I've been lot of phases of my life, so yeah. आप हमेशा से ही एक्टर बनना चाहती थी या फिर व्हाट वाज योर माइंडसेट? So exactly, जब मैं छोटी थी, I used to perform in my school cultural programs, annual functions. I like acting, and मुझे ऐसा था कि बट एक होता है ना कि आप अपनी फैमिली को बोलोगे कैसे कि मुझे एक्टर बनना। इनफैक्ट मुझे तो अपनी फ्रेंड्स में भी बोलने में हंसी आती थी that I want to be an actor. I remember, I guess 12th एंड के अंदर सबको मेरी जो टीचर थी, शी वॉज लाइक अच्छा एक एक जन अपने बारे में बोलेगा कुछ, एंड व्हाट यू वांट टू बी आफ्टर 12th, व्हाट यू आर गोइंग टू परस्यू। आई रिमेंबर मेरे मुंह से पता क्या निकल गया था, व्हाट यू वांट टू बी, आई सेड फैशन डिज़ाइनर। जो मेरे सो माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी अ फैशन डिज़ाइनर बिकॉज ही इज इन टू क्लोथिंग टेक्सटाइल बिजनेस, सो ही ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी इन टू दैट, बट आई सेड नो, आई वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई वॉन्ट टू एक्ट। So yeah. जी, बट ऐसे में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा आप सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, फर्स्ट ऑडिशन से लेके फर्स्ट रोल पाने से लेकर। सो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे मिला आपका पहला ब्रेक? ओके, सो एक्चुअली मैं अहमदाबाद में अपना बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी कर रही थी, एंड मुझे हमेशा से ये था कि मुझे साथ में ऑडिशंस भी देने हैं, ठीक है। बट गुजरात के अंदर थी मैं, तो वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज इज़ वेरी मैंडेटरी, तो मैंने थिएटर किया विच वॉज हिंदी, एंड देन मैंने एक फिल्म एज एन एडी किया था, वो भी इंटर्न टाइप, आई वॉज जस्ट इंटर्निंग, एंड मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, बट आई हैव अ क्यूरियोसिटी टू स्टे अराउंड सेट्स, बिकॉज एटलीस्ट आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप सेट के अराउंड रहोगे, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, मार्किंग क्या होती है, ब्लॉकिंग क्या होती है, तो मुझे एक एक्टर कैसे परफॉर्म करता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है, हाउ द कैरेक्टर फॉल्स इन टू हिज ओन कैरेक्टर। सो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी। आफ्टर ईयर, इट टुक मी एक्चुअली ईयर कि अपनी फैमिली को मैं कन्विंस करूँ बॉम्बे के लिए, बिकॉज माई फैमिली के लिए हार्ड टू डाइजेस्ट वाली चीज़ हो गई थी कि शी वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर, एंड माई फैमिली वॉज लाइक what is this? So it was really, and they also saw me working late nights. I used to call video calls, mama dekho ye camera hai, this is like that. So I was
उनको थोड़ा सा फ्रेंडली कर रही थी इस एनवायरनमेंट से. एंड देन आई केम टू मुंबई एंड आई वॉज असिस्टिंग सुनील शेट्टी सर for like 5 months in FTC. It was great experience. I've learned a lot from there because वहाँ से मुझे auditions के बारे में पता चला. There are a lot of people who don't know. एक साल हो जाता है कि कौन सी जगह सही है auditions के लिए और कौन सी fraud है, कौन सी fake है. तो आई गेस FTC सुनील सर को जब मैं असिस्ट कर रही थी, इट वॉज रियली ग्रेट कि मुझे सही चीज़ों पे जगह मिली. एंड उधर ही आई रिमेंबर वन डे मेरे को किसी ने बताया था जीनल आराम नगर में एक ऑडिशन चल रहा है, गो एंड गिव. आई सेड ओके फाइन. सो मेरे को बहुत बॉडी शेम मिलता था स्टार्टिंग में बिकॉज पीपल वर लाइक कि यार तुम्हारा फेस तो बहुत अच्छा है बट अगर तुम वेट लूज़ कर लोगे तो यू विल डू ईजीली द लीड, है ना. तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत सुनने को मिलती थी. सो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज यंग ऑल्सो. आई वॉज एट द एज ऑफ 19. या सो आई मतलब वो कॉन्फिडेंट बूम करना, बिल्ड करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एंड मैंने फर्स्ट अपना ऑडिशन दिया, दैट वॉज फॉर अ सीरीज़. तो मैंने कहा ओके फाइन. एंड देन आई गॉट अ कॉल, hi Jinal, I'm calling you from this company and we are looking for a girl like you and मुझे आपका audition यहाँ से मिला. and मैंने कहा okay fine. and I guess that was my 5th or 6th audition जो मैंने दिया था उधर. तो दैट वाज फॉर करीना कपूर का TVC एड. एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं जब कैमरा मुंबई में फेस कर रही हूँ, आई एम वर्किंग विद करीना कपूर खान. शी हैज़ बीन ऑल टाइम फेवरेट ऑफ माइन एंड आई वाज ऑफकोर्स वो टाइम में मेरी मिक्स फीलिंग्स थी. आई वॉज बिट नर्वस, आई वॉज बिट लाइक पूरी रात मेरी वो थी कि थोड़ा नर्वस, थोड़ा खुशी, थोड़ा डर. सो ऑल वॉज लाइक sounded. So but luckily it went really nice. People appreciated me for that ad and it came out really nice. How was your experience like shooting with the Kareena Kapoor? The Kareena Kapoor, of course I was very nervous. मैं बता रही हूँ मैं पूरी रात नहीं सोई थी that day. And morning में when I woke up and I was like okay fine, let me just get hours की sleep and I slept. And then when I woke up I was like okay, today I'm shooting with Kareena. I hope everything just went smoothly, nicely. मतलब क्योंकि करीना कपूर खान के बारे में हमने हमेशा से सुना है that she is very arrogant, she is very poo of कभी खुशी कभी गम. she is real में भी वैसी, she is with like. तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं डर भी था. I was nervous कि पता नहीं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ डायलॉग था मेरा तो अगर मैंने वहाँ पे फंबल कर दिया, आई डोंट नो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बट व्हेन आई वेंट ऑन सेट एंड जब मेरा स्टार्ट हुआ उनके साथ कॉन्वर्सेशन, शी वाज रियली नाइस. अच्छा हु वाज प्लेइंग टीना? आई एम लाइक मी. बोलती हाय. मैंने कहा हाय. आई मीन मेरा पूरा जो थॉट प्रोसेस था एक इंसान के बारे में, इट लिटरली चेंज्ड because she was really nice. और मेरा अच्छे से सब शूट हुआ उनके साथ. and the moment she was going I just went बिना कुछ सोचे समझे. I just went to her and I said ma'am I'm feeling blessed to work with you. like सुबह से मुझे डर लग रहा था but I feel blessed because this is my first ad in Mumbai. I'm working in front of camera first time and I'm blessed to work with you, that you are one of my favorite. She's literally hugged me and she like oh my god bless you bacha. I was like oh my god she's so cute, so good to me. and उससे आपको पता चलता है कि दुनिया आपके बारे में बहुत assumptions बना देती है and that actually broke me to like I felt कि हाँ आपके बारे में दुनिया assumptions बनाती है. नो बट आप जब किसी को पर्सनली मिलते हो, जानते हो, दैट्स अ डिफरेंट केस. जी. यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स. जी. बट जिनल यू नो हम इतना इंडस्ट्री में देखते हैं कि लोग यू नो प्लस साइज को प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में वही लोग होते हैं जो इस तरह से डिग्रेड करते हैं, नहीं आपका साइज थोड़ा ज़्यादा है right. या फिर आप फिट नहीं बैठ रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइज, लूज एंड डाउन समथिंग. हाउ डू यू फाइंड दिस? कहीं ये हिपोक्रेसी जो एक चीज़ सामने आती है कि आप खुद प्रमोट करते हो और फिर वही चीज़ करते हो. हाउ डू यू सी दिस? आई डोंट नो बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप एक रियल लाइफ को एक रियल लाइफ में पोर्ट्रे कर रहे हो. हम क्या कर रहे हैं, अच्छा एक लड़की है जो सीधी है, वो रियल लाइफ में भी होती है और रियल लाइफ में भी होती है. एक लड़की है जो बहुत नेगेटिव है, वो एक रियल लाइफ में भी होती है और रियल लाइफ में भी होती है. तो हर मॉडल, हर एक्टर एक रियल लाइफ को, अगर रियल लाइफ को पोर्ट्रे कर रहा है रील में, तो सब परफेक्ट फिगर वाली नहीं हो सकती है. क्योंकि रियल लाइफ में भी बहुत लोग होते हैं जो चर्बी होते हैं, छोटे होते हैं, डार्क होते हैं, फेयर होते हैं. सो देयर आर वेराइटी ऑफ पीपल, राइट. यू कैन जस्ट जज वन पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस, आई फील. एंड जो लोग ये करते हैं, जब उन्हें कास्टिंग चाहिए होती है तब एक सेकंड में मेरे पास फ़ोन आ जाता है, जीनल हम लोग चर्बी लड़की ढूंढ रहे हैं. बाद में वही लोग मुझे पहले बोलते थे कि जीनल यार तुम्हारा फेस तो बहुत अच्छा है बट यू शुड लूज़ योर वेट. सो
it's just like change of mind कि when you need then you need Gina only and when you don't need then you tell me कि आपको lead करना चाहिए, आपको अपना weight lose कर लेना चाहिए. तो अब after a time I mean it's like 2 years 3 years I started working and I get to know a lot of things कि नहीं, I should not change myself, I should be like what I am and I should be comfortable because इट्स नॉट अबाउट कि तुम छोटे हो या मोटे हो या पतले हो या फेयर हो या द वे यू कैरी योर सेल्फ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड उससे ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. एंड आई फील देर इज़ वेरी लेस कॉम्पिटिशन फॉर मी बिकॉज जो पतली होती है लीन होती है लड़कियाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट वर्क इन दिस बिग माया नगरी. Exactly, it's a dream, city of dreams. So they're all lean, all good-looking girls, all put good makeup, good clothing. So it's very difficult. अच्छा ये नहीं तो ये मिल जाएगी, ये नहीं तो ये वाली को finally कर देते. But for my type, there are very less people and I feel confident. अच्छा okay, for मेरे लिए भी आज audition आता है, I feel blessed. Okay, this is my game to play. I know I'm gonna rock it. So because there is no other option for it. बट स्टिल वी हैव एक ये चीज़ कि अगर कोई और कोई जैसे दूसरे और भी कई सारे टैलेंट्स होंगे Right. जो प्लस साइज में होंगे एंड दे वांट टू कम, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर देम एज वेल. Of course, because अब हम लोग सोचते हैं कि ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर ओनली परफेक्ट पर्सन ओनली कैन सर्वाइव. नो, बिकॉज छोटा भी चाहिए, बड़ा भी चाहिए और डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन. तो यहाँ पे सिर्फ टैलेंट इम्पॉर्टेंट है. आई फील द टैलेंट इज़ द मेन की. अगर आप टैलेंटेड हो तो नो वन कैन स्टॉप वर्किंग एंड नो वन कैन स्टॉप ग्रोइंग यू बिकॉज कैसे भी दिखते हो दे. आजकल तो बहुत ज़्यादा रियल आ गया क्योंकि OTTs आ गए. दे आर एक्चुअली पोर्ट्रेइंग रियल थिंग्स, सटल एक्टिंग. तो उनमें तो बहुत सारे जो भी कैरेक्टर्स आप देखते हो Yes. वो दे आर नॉट सच अ गुड लुकिंग पर्सन बट दे आर really great On basis actors of and talent. exactly, talent is the key I feel. Lovely. One thing that I'd like to know कि do you still feel कि ये जो इंडस्ट्री है वो एक दिन अपना नोशन बदलेगी कि मतलब अगर आपको लीड एक्ट्रेसेस चाहिए या फिल्मों में देख लीजिए, आप टीवी सीरियल्स में देख लीजिए कि हम लोग को लीन स्लिम ही चाहिए, ये नोशन कभी चेंज होने वाला है? I feel अभी हो रहा है because XXL is coming, हुमा कुरैशी and सोनाक्षी सिन्हा. और उसके अंदर I met one person, he's a line producer of XXL. He told me, Gina, it was really difficult for us to shoot in Delhi because everyone need plus size because हम लोगों का मूवी का नाम ही XXL है. So it was really very difficult to find because यहाँ मुंबई में everyone was so lean actors में. We literally went to Delhi, जो लोग रैम्प वॉक करते हैं ये करते हैं and we was like कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली, but I've cast you for a very good character, like let's hope for the best. So अभी लोगों का थोड़ा mindset बदल रहा है. People are doing these kind of shows, ramp walk, plus size का, and these days I also feel it's very trendy plus size. Lovely. Also, I'd just like to know and understand कि क्योंकि आप कई बार लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जो कि बहुत हार्श हो जाते हैं और फिर वो आपके Right. दिमाग में रह जाते हैं. लेकिन देन व्हेन यू कम अप इट्स लाइक कि शोइंग देम कि देखो आपने मुझे ऐसा बोला था तो अब क्या हो गया. ऐसा कोई एक कमेंट या कोई बात जो आपके दिमाग में रही हो जो आपको किसी ने बोली हो? Okay, it's a very touchy question for me because long back when I was in school, मैंने अपनी एक फ्रेंड को शेयर किया था कि यार पता है मुझे शायद एक्टिंग करनी है. लिटरली शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड राइट नाउ ऑल्सो. शी टोल्ड मी भाई मोटे लोग इंडस्ट्री में काम नहीं करते. एंड आई फेल्ट फॉर अ सेकेंड कि ओके आई गेस लेट मी जस्ट चेंज दिस माइंड कि मुझे शायद कुछ और करना चाहिए. मे बी आई शुड गेट इन टू सम डिफरेंट फील्ड और समथिंग. फॉर अ सेकेंड आई फेल्ट रियली बैड कि यार मोटे लोग इस इंडस्ट्री में काम नहीं. एंड बिकॉज ओके फाइन ऐसा होता है तो फिर मेरा माइंड सेट. बट व्हेन आई केम टू मुंबई, व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग, आई फील नो. एंड नाउ same friend started complimenting me कि oh my god you're doing great in your career, let's catch up, let's meet. I feel okay, thank you so much for that comment. I actually had a thought, I literally come up with very good things in my life and I have not changed myself. Lovely. Okay, apart from this, अभी आप ना उम्र की सीमा में हैं and you're doing really great. Thank you. So
उसका एक्सपीरियंस किस तरह से, क्योंकि डेली शोज बहुत ही हेक्टिक होते हैं, Right. बहुत ही अलग प्लॉट होते हैं। ऑल्सो आई फील कि अभी जिस तरह की हम प्रोग्रेसिव स्टोरीज की बात करते हैं, OTT कंटेंट आने की वजह से काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टोरीज बनने लगे हैं। Right. लेकिन टीवी जो है वो कहीं ना कहीं वो छोड़ने को तैयार भी नहीं है। ये स्टोरीज को या फिर टीवी की जो कंटेंट है उनको आप किस तरह से देखती हैं? बिकॉज ये इंडिया है और इधर महिलाओं का ज़्यादा होल्ड है, और टीवी सीरियल्स में आई फील मोस्टली जो ऑडियंस है दोज आर हाउस होल्डर्स एंड हाउस वाइफ्स जो ये ज़्यादा शोज़ देखती हैं। एंड आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है लोगों के माइंड में कि कपड़े अगर थोड़े से ज़्यादा आप बॉडी शो करोगे तो कहीं ना कहीं मे बी वो सीरियल्स के अंदर आई मीन ऑडियंस ही नहीं बन पाएगी। Yeah. इफ यू विल स्टार्ट शोइंग, आज हम लोग के शो में भी होता है कि अगर थोड़ा सा आपका क्लीवेज ज़्यादा दिख रहा है या छोटा जीन्स है, इनफैक्ट रिप्ड ऑल्सो, बिकॉज गोल्डन कैन वेयर एनी थिंग इन आवर कैरेक्टर। तो अगर मेरा थोड़ा सा जीन्स भी रिप्ड होता है, स्टार भारत कहीं से कुछ आता है एंड द पीपल से कि नो 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 जस्ट डोंट कवर एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स इंडियन टेलीविजन। यू कैन शो, there is a limit, right? You can't show bad words in that, bad content in that, or something which is very invalid. हाउ डू यू फील दिस, लाइक इंडिविजुअल अगर आपका थॉट पूछा जाए कि क्योंकि हम कहते हैं कि सिनेमा आर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है सोसाइटी का Right. और सोसाइटी पर ही इम्पैक्ट करता है। इनिशियली कोई सोचता नहीं था कि OTT को इतनी तवज्जो दी जाएगी या फिर लोग इतना हो जाएंगे OTT को लेकर, उसकी इतनी ऑडियंस बन जाएगी। बिकॉज आई फील OTT जो अभी जो कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है दोज आर रियल लाइफ, यू नो दिल्ली पुलिस, दिल्ली क्राइम जो आई थी, और मतलब एक्चुअली एक रियल कंटेंट को उन लोगों ने पोर्ट्रे किया। मिसमैच आई, लिटिल थिंग्स आई, लाइक ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आई, दोज आर लाइक रियल इंसिडेंट्स हैपनिंग बट दे आर शोइंग इन अ बिट एंड पीसेस, लाइक एपिसोड लाइक ओके ये खत्म हुआ हमारा एंड देन दे विल शो द नेक्स्ट सीजन एंड द नेक्स्ट टू बी कंटिन्यूड वाला। सो आई फील यू कैन रिलेट लॉट ऑफ थिंग्स, ऑफकोर्स सीरियल से रिलेट कर सकते हैं, बट आजकल लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहते हैं। फ़ोन हैज़ बीन अ की टू एवरीवेयर, लाइक अच्छा टीवी बहुत कम यूज़ करते हैं इफ़ यू आर इन कॉलेज, एंड यंगस्टर्स का ज़्यादा क्राउड OTT के टूवर्ड्स है, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट ओनली, इट्स बिकॉज ऑफ द फोन थिंग ऑल्सो। Yes. पीपल आर मोर इन टू फोन्स एंड दीज डेज हॉटस्टार, डिज्नी अब आया है, अब शुरू हुआ है, वूट एंड एवरीथिंग, बट आई गेस OTT अपने में अच्छा ही प्ले कर रहा है। Lovely. Keeping everything apart, we have Nimrat Kaur Ahluwalia yes. in Big Boss 16 and you are a great supporter. Yes. पहले सबसे जब पता चला कि निम्रत जाने वाली है बिग बॉस के घर में, तो क्या एक रिएक्शन था? So actually it's been so long, हम लोग का वो भी बिजी थी, मैं भी बिजी थी, so we never connected and तो मैं सोशल मीडिया पे जो देख रही थी तो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट नहीं आ रहा था। वन ऑल ऑफ सडन आई वाज स्क्रॉलिंग माय फोन एंड आई सॉ हमारा जो को एक्टर था अभियांशु, उसने कुछ पोस्ट किया एंड आई सॉ निम्रत इन बिग बॉस। ओ माय गॉड, I'm so happy for her. Like Choti Sardani was just the beginning of her career and now Big Boss, it's a really really good achievement. And when I start seeing the episodes, like 2-3 episodes अभी आए हैं bits and pieces में, वो भी मैंने देखे हैं, it was really nice to see Nimrat there. And the main part, she's not playing, she's just being real, she's not faking around, she's just being Nimrat Kaur Ahluwalia जो ऑफ कैमरा होती है वो ही वो ऑन स्क्रीन कर रही है, वो उसमें वो एक्चुअली क्वालिटीज़ है, बिकॉज इट्स नॉट शी इज़ माई को एक्टर और फ्रेंड, आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर बिकॉज आई हैव सीन हर while shooting also. She has those kind of qualities, leadership वाली, वो सबको साथ में लेकर चलती है। समझो ना अगर वो इंसान लीड कर रहा था शो और इतना अच्छी TRP पे छोटी सरदानी was there, and it's just not because of the 1 or 2 person. Yes, There are a lot of yes. supporters to that show. Of course, viewers are the main supporters, producer, director, everyone. तो वो एक शो को होल्ड करना, एक अच्छी TRP देना, constant होना, वो भी फर्स्ट शो तो। And apart from that, she's a lawyer also. She can Yes. understand much more better how to deal with these things. जी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम दूसरे कैरेक्टर्स या फिर दूसरे कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं यू नो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से प्ले करने वाले हैं? I guess Priyanka Chaudhary, because abhi she is more advisor, but I think she can boom later because abhi 15 episodes hai and it's very early to judge Yes. someone, and I guess later on she can boom well and she can be a good competitor with Nimrat. या बट डू यू थिंक अंकित एंड प्रियंका के बीच कुछ है? इवन निम्रत वाज आस्किंग। Yeah, exactly. Do you Nimrat think was so? also asking. I guess maybe.
Maybe I don't want to do that. But yeah, kahin na kahin, because I've seen them for real also. The guys were doing show together. The chemistry looked good. Of course, being an actor, they can make that because you are portraying a character. तो but कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है. Do you think so? Do you like them as a couple? Yeah, they are really very cute. शो से बनी जोड़ी. Okay, do you like अब्दू? क्योंकि बहुत ही लोगों को वो इतने क्यूट लग रहे हैं. He's so entertaining. He's such a cute. वो जब भी स्क्रीन पे आता है, I feel like he's such a cute. He should stay on screen. He's really cute. छोटू cute, very cute. लवली. और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है या फिर कंटेस्टेंट है जो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मतलब धमाका करने वाले हैं लेकिन इन अ वेरी नेगेटिव वे? Archana Gautam and MC Stan. I feel because Archana Gautam is such an irritating person. I feel because I don't know for what reason, but I don't like her. And second is MC Stan because he's such a fake person. मेरा 80,000 का जूता है. I mean, why you telling people that मेरा 80,000 का जूता है? We know that you are very अमीर, but it's okay. Keep it with you. And I feel you should not just मेरा ये देखो ये लोगे तो फिर तो मर्सिडीज आ जाएगी ये करोगे. आई मीन व्हाई यू जस्ट बीइंग फेक बी रियल, जस्ट प्ले एंड रहो. व्हाई यू जस्ट वांट टू एलैबोरेट योरसेल्फ इतना. सो आई डोंट लाइक दीस टू पीपल. ओके, अकॉर्डिंग टू जिनल, कौन है वो सदस्य जो सबसे पहले वीक में घर से बेघर होगा? MC Stan, yeah. Okay, what if MC Stan और निमृत की काफी अच्छी दोस्ती हो जाए? Would you like that? I don't think so. Nimrit is not a person who will support fake people. Definitely not. I don't think so. Because it's not, of course, अगर हम as a viewer we can judge, then तो अंदर वाले लोगों को ज़्यादा better समझ में आ रहा होगा कि who's fake, who's real, who's being too much irritating, who's being advisor. तो I guess हम as a viewer check देख पा रहे हैं. तो definitely सी बात है कि she will also get to know that this guy is fake. She will never friend with I don't think so. Who do you want कि निमृत किन लोगों से दोस्ती करे? Sumbul, Priyanka, Ankit, Abdu. These are nice people. Okay, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार हर साल इनफैक्ट घर में जाते हैं दोस्त, फैमिली वाले. Would you like to step into the house to support निमृत? Of course, why not? To support her. Yes. Yeah, why don't? I don't और want. घर में जाने के बाद क्या एक एडवाइस देंगे निमृत को? Just be real. जैसे तुम हो, just be like that. Because people gonna, तुम captain हो अभी, so people gonna say you a lot of things. People gonna be that okay, keep eye on you and everything. But you just don't worry about things. You just be yourself. Just play the way you are playing. So keep that. Do you think कि क्योंकि निमृत ने कहा कि उन्हें खाना बनाने नहीं आता है, बट अक्सर हमने देखा है कि घर में जो किचन पे रूल करता है वो ही जीतता है. Do you think कि एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक होने वाला है निमृत के लिए? I don't think so. Maybe ये चीज़ इतना इफेक्ट I don't think so. I don't think so. खाना बनाना है of course it's a major thing in life. You should know, but I don't think so. That ये इस पे अफेक्ट करेगा. Okay, क्योंकि दोस्त पहचान लेते हैं कि कौन किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं. हाँ. क्या लगता है आपको कि कौन है वो सदस्य जो बिल्कुल भी निमृत से दोस्ती करने के लायक नहीं है? अर्चना गौतम. Any specific reason? I don't know. I find her very irritating. The way the बेकार जो उसने लिखा था, had a bad vibe with her. Okay. So I feel she's not the. Okay, कोई ऐसा सदस्य जो आपको लग रहा है कि काफ़ी फेक है लेकिन उसका चेहरा बहुत जल्दी सामने आ जाएगा? MC Stan. तो व्यूअर को भी समझ में आ गया 3 एपिसोड में, तो लोगों को डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा जो अदर कंटेस्टेंट्स हैं. Alright. Yes. So lastly, जिनल क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, also for निमृत जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Definitely, guys, just go and vote निमृत कौर आलूवालिया. She is being real, she is being herself, and मैं ये चीज़ इसीलिए नहीं बोल रही हूँ that she is friend with me or co-actor. She is very nice and ना उम्र की सीमा को भी बहुत प्यार दीजिए, गोल्डन को भी बहुत प्यार दीजिए जैसा आपने मुझे छोटी सरदारनी में दिया है. And lots of love to you guys. Thank you so much guys for joining with us. It was having a lovely conversation, Jinnal. Actually, really, it was really nice. We wish you luck for everything upcoming. Thank you so much. Thank you. All the very best to you also. You.